नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर पहुँच गई है सूर्य के लगभग पहले कट तक। अगर मैं कहूँ तो बहुत सही समय पर सही निर्णय लेना, जीवन में निर्णय लेकर के अपने कामों पर बढ़ जाना, अच्छी बुद्धि, अच्छी भाषा शैली और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच पहचान, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी उंगली के अंदर विराजमान हैं। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए जो उंगली जानी जाती है उसमें पर्वत नीचे वाला मजबूत है, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी खासी है। साथ ही साथ यहाँ पर इस उंगली का अंदर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई रोग का नहीं है, किसी प्रकार की बदनामी का भी योग नहीं है। इस प्रकार की उंगली है। शनि की उंगली के साथ लगभग ये उंगली थोड़ा सा बीच में गैप बना रही है। इसके अनुसार आप परिवार के माता पिता की सेवा उनके पास न रहने की वजह से नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। साथ ही साथ बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली ये धन के लिए जानी जाती है। धन की उंगली, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी परेशानी का कोई योग नज़र नहीं आता। अभी किसी प्रकार से ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं है कि आपके पास कोई धन की बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं है स्थिति, तो किसी प्रकार से किसी के आगे हाथ फैलाने की स्थिति भी यहाँ नहीं है। कुछ खड़ी रेखा नहीं है, तो इसलिए इस समय वर्तमान में आपको उनका सहयोग नहीं मिल रहा है धन का, तो ऐसा कह सकते हैं। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली जब शनि की उंगली के साथ चिपक जाए तो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है। साथ ही साथ जहाँ झुकने की प्रवृत्ति है पर उंगली की, किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता, किसी प्रकार का किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है। साथ ही साथ कोई कट के निशान भी मौजूद नहीं है, तो पत्नी से भी संबंध मधुर ही हैं। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो हल्की हल्की रेखाएँ खड़ी हैं। जब इस प्रकार की हल्की हल्की रेखाएँ बुध पर्वत पर खड़ी हों तो व्यक्ति के पास नित्य धन के आगमन बने रहते हैं और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। जब मैं संतान के सुख सहयोग की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ संतान के सुख सहयोग की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके यश मान सम्मान के क्षेत्र पर। यश मान का सम्मान का क्षेत्र और काफ़ी रेखाओं से एक दूसरे को काट कर कहीं नक्षत्र जैसा बनता है, कहीं आड़ी रेखा काटती है, कहीं तिरछी रेखा काटती है। यानी कि दूर देश में जाकर के परेशानियाँ, उसके बाद भी संघर्ष, और उसके बाद भी कोई नाम नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, राज्य सरकार से कोई मान सम्मान नहीं, ऐसी स्थिति सूर्य पर्वत पर दिखती है। इसके बाद बात करूंगा धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ पर ये वो चिन्ह है जिसको मैं अभी जहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इसकी वजह से ही आपके पास धन के आगमन नित्य रूप से बने हुए हैं। तो ये अपने आप में वो चिन्ह है। लेकिन क्योंकि आपका एक सवाल भी है मुझसे कि मेरा जो है बुढ़ापा कैसा रहेगा, मेरी फैमिली का अच्छा साथ मिलेगा, देखिए परिवार का साथ मिलेगा बुढ़ापे के लिए। यहाँ अभी कुछ समय के लिए थोड़ी सी रेखाएं छूट गई हैं। यानी मैं देखता हूँ तो मुझे 60 से 65 वर्ष के बीच में अभी यहाँ कुछ रेखाएं बनी हुई नहीं है, तो बहुत लंबी एज है। लेकिन 65 के बाद जीवन के अंत समय तक आपके पास अच्छे धन के आगमन है, तो बीच की रेखाएँ हो सकता है वो आने वाले समय में बन जाए, तो इसलिए बुढ़ापा तो सुरक्षित ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ खड़ी हुई रेखाएं, कुछ रेखाएं आड़ी टेढ़ी, कुछ काट करके चलने वाली, यानी जीवन में संघर्ष भी है, उतार चढ़ाव भी है। लेकिन यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं मिला, त्रिभुज नहीं मिला, तो इस कारण से व्यक्ति को मकान जैसी स्थिति बनाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार का आपका बृहस्पति का पर्व है। संतान का सुख सहयोग और पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा यदि मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत कुछ ना कुछ मन के अंदर कोई टेंशन चलती रहती है, कभी पेट खराब चलता रहता है। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली आपकी यहाँ पर हृदय रेखा है। पत्नी के साथ भी बस थोड़ा ठीक ठाक ही तालमेल चलता रहता है। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं, और यहाँ पर जब अच्छी मंगल रेखाएं नहीं मिलती हैं तो अच्छा धन भी नहीं देती है। यानी कुल मिलाकर के संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत से अर्जन करके अपने जीवन का संचालन करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धन कमाने की स्थिति के लिए जो बहुत मजबूत पक्ष था वो बुध पर्वत भी नहीं मिला, और साथ ही साथ यहाँ संघर्ष की रेखाओं का
पूरा फल नहीं मिलता। चलिए अब बात करेंगे यहाँ आपके सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा इस प्रकार से चल कर के और यहाँ सीधी सीधी गई और थोड़ा सा एक ओवरलोप भी है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ बुद्धि रेखा में बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं, यानी उस यानी मन के अंदर कुछ ना कुछ अशांति चलती रहती है, लेकिन फिर भी आप अपने कर्म के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ठीक ठाक बुद्धि रेखा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि की बात नहीं है, लेकिन सही रूप से बुद्धि अपना काम कर लेती है और सही समय पर निर्णय करके आप अपना जीवन में तरक्की भी कर जाते हैं। तो चलिए ये सब हुआ यहाँ पर। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर छोटी छोटी प्रगति की रेखाएं काफ़ी सारी हैं नीचे तक, यानी इन रेखाओं को कहते हैं निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रगति की रेखाएं। जब ये रेखाएं प्रगति की इस तरह से रेखाएं हों तो जीवन में व्यक्ति निरंतर बढ़ता रहता है। जब तक ये रेखाएं खड़ी रहेंगी तो आप नीचे नहीं गिरेंगे, यानी कि आप माइनस की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो प्रगति के चिन्हों को रूप को दर्शाती है। यहाँ कोई बहुत बड़ा मानसिक चिंतन तो नहीं है किसी प्रकार के रेखाओं को काटने वाला, तो कोई बहुत बड़ी टेंशन की स्थिति नहीं है। मंगल द्वितीय पर्वत पर भी यदि मैं देखता हूँ तो कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं, ऐसी स्थिति यहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद अब मैं बात करें आपकी, हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये व्यापारिक रेखा आपके पास है, यहाँ से चल करके ये व्यापारिक रेखा, यानी कि व्यापार आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये इस बात को दर्शाती हुई कब करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि एक रेखा यहाँ से जो सपोर्ट कर रही है इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रही है, ये मैं बता दूंगा आपको। एक त्रिभुज बन रहा है, इसके फल की वजह से आप कब व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया। अब भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा और यहाँ आयु रेखा के साथ जुड़ करके जब इस प्रकार से चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यानी काफ़ी समय अपने घर वालों की मदद के लिए ही अपना पैसा लगाता रहता है, उसके बाद में फिर अपने जीवन के बारे में सोचता है। तो ये भाग्य रेखाएँ हैं, बराबर में हल्का सा ब्रैकेट्स भी है, तो यहाँ काफ़ी कुछ संघर्ष भी है। एक राहु रेखा भी काट रही हैं, तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधन के लिए जाना जाता है। जब संसाधन में शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन यहाँ पर आपके पास में बने हुए हैं, तो सामान्य संसाधन भी हैं। चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बृहस्पति पर्व से निकल करके और यहाँ नीचे मणिबंध तक पहुँच जाए तो ऐसी व्यक्ति की आयु कम से कम 80 वर्ष होती है, तो आयु भी अच्छी खासी है। चलिए आपके सवाल लेता हूँ मैं अभी आउट ऑफ कंट्री बहरीन में रहता हूँ, फैमिली के साथ हूँ, 7 साल की बच्ची है और काम इस समय वर्तमान में काम 4 महीने से बंद पड़ा है। चलिए इसकी चिंता ना करें, ये तो लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया है जो आपको यहाँ बैठ काम आपका रुक गया है, बहुत जल्दी आपको काम मिल जाएगा, उसकी तो चिंता ना करें आप। तो कुल मिलाकर के आप जो है निश्चिंत रहिएगा, आपको आगे आने वाले समय में अभी 2 से 3 महीने में ही जॉब मिल जाएगी, उसकी ट्राई करिए, मिल जाएगी आपको, तो या उसी कंपनी में मिल जाएगी। हम एक संतान का योग है, क्या दूसरे संतान का लड़के का योग है? देखिए आइए मैं बताता हूँ। हस्तरेखा का विज्ञान का ये सूत्र है कि यदि काला तिल शुक्र पर्वत पर मिल जाए तो व्यक्ति को संतान टिपिकल होती है, देर से होती है, एक बात। दूसरी बात, कभी संतान हो भी जाए तो संतान जैसी व्यक्ति चाहता है ऐसी नहीं होती, यानी कि अगर लड़की चाहता है तो लड़का नहीं होता, लड़का चाहता है तो लड़की नहीं होती। ऐसा मैंने अधिकतर शुक्र पर्व के पर्व जाने वाले तिलों से देखा है। परंतु मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग संतान गोपाल मंत्र और अपने घर के अंदर छोटे लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं और संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख पति और पत्नी कर लेते हैं तो उनके यहाँ संतान में लड़का भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये चिन्ह मिला, संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर नज़र आती हैं, 2 संतान रेखाएं भी, तो इसलिए आपको संतान गोपाल मंत्र लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, तो आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा। फिर चलिए गुरुजी, मुझे इंडिया आकर बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस करना अच्छा होगा या
नौकरी करनी अच्छी होगी। देखिए आप जो है करना सही होगा, ऐसा आपने प्लान करा है। मैं समझता हूँ कि आप 2022 और 2023 जो मैंने वो त्रिभुज बताया था आपको मस्तिष्क रेखा के अंदर, वो 2022 और 2023 का एक ऐसा गणित है जिसमें आप अपने जीवन में यदि घर वापस आएंगे तो उस समय आने के बाद आप व्यापार करेंगे और उस व्यापार में आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ा संघर्ष होगा लेकिन सफलता मिलेगी, रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने में। तो नौकरी ना करें, व्यापार कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना हो तो वाइफ के साथ करना अच्छा होगा। ये सबसे अच्छा संकेत है आपके हाथ के अंदर कि आप पत्नी के साथ यदि बिजनेस करेंगे तो आप निश्चित रूप से और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। गुरुजी मेरे अभी तक घर हाउस नहीं है, 4 व्हीकल कब हो जाएगा? देखिए 2022-23 में आपका 4 व्हीलर तो हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो 4 व्हीलर आप ले सकते हैं। जहाँ तक मकान की स्थिति है अभी मुझे हाथ की रेखा में वो ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही और बहुत आगे तक बोल देना और किसी को डराना ये मेरा काम नहीं है। मेरा ये हिसाब है कि जब इंडिया में आप आ जाएंगे मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपका बन जाएगा, लेकिन मकान तो बनेगा ज़रूर, लेकिन अभी हाथ के अंदर वो रेखा दिखलाई नहीं पड़ रही। गुरुजी मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी? ओल्ड एज मैंने बता दिया आपको, बुढ़ापा का बढ़िया रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। क्या लखपति या करोड़पति बन सकता हूँ? हाँ करोड़पति बनेंगे और वो मकान की वैल्यू के सहित बनेंगे। तो करोड़पति बनेंगे निश्चित रहिएगा, लखपति नहीं करोड़पति ही बनेंगे, मकान की वैल्यू सहित बनेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कुछ उपाय कर लें तो जिससे आपके जीवन के अंदर एक तो संतान गोपाल मंत्र का करें, लड़का हो जाए आपको, और आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे और आपका मानसिक मजबूती भी बनी रहे। उसके लिए आप क्या करें? एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में ज़रूर पहनिएगा, श्रीलंकन पुखराज। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके स्थान तक भी पहुंचा सकता हूं। तो वो आपको पहनना है। साथ ही साथ हनुमान जी की कोई भी पूजा नित्य आपको करनी है और भगवान शंकर की पूजा आप कोई भी कर सकते हैं। मैं रुद्राष्टकम भेज दूंगा, आप रुद्राष्टकम भी कर सकते हैं। तो करिए और आगे जीवन में बढ़िए। नमस्कार।